जो ये भारत का लाल है, भारत के दुश्मनों का तो जीना मुहाल है, और सरहद की हिफाजत कर रहा है सैनिक हमारी, भारत पे करे हमला ये किसकी मजाल है, भारत पे करे हमला ये किसकी मजाल है। मेरे यारों, मैं आपको बताता चलूं, मैं बस ज्यादा लफाजी नहीं करूंगा क्योंकि फहरिस्त काफी तवील है। मैं चाहता हूं सीधे सीधे ये बज़्म का आगाज कर दिया जाए। मैं पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और मेरे क्लिनिक पे एक फौजी साहब आए, वो पैरालाइसिस फौजी साहब थे। मैंने उनसे कॉल पे कहा था उनसे, और आज मैंने कॉल से भी कहा उन्हें। मैंने जब कल कहा कि फौजी साहब मैं कल आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, मैं बेगूसराय की धरती पे जा रहा हूँ, वो भी वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब के शहीद दिवस पे। इतना सा सुनना था कि उनके आंखों से आंसू तरबदर हो गए। वो अजीम हस्ती का नाम, और वो भी फौजी साहब, वो फौजी साहब थे जिन्होंने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान से मुकाबला किया था और अपनी फीमर यानी जांघ के हड्डी पे गोली खाई थी। वो अजीम हस्ती मेरे क्लिनिक पे मौजूद आज भी है, मैं जिसका ट्रीटमेंट करता हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत गरामी, मैं हिंदुस्तान के जितने भी हमारे जाबाज सिपाही हैं, मैं यहाँ से सबको सैल्यूट करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सभी के रगों में जो खून दौड़ रही है इन्हें सलामत रखे और इन्हें और हौसला दे कि जिनके वजह से हमारे मुल्क की, हमारे सरहद की हिफाजत होती रहे। हजरत गरामी, और मैं सीधे सीधे अब चाहता हूँ ये बज़्म को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उनसे कबल सिर्फ 1 मिनट का स्पीच मैं आपके समातों के हवाले करूं कि अजीम हस्ती के नाम आपने प्रोग्राम सजाया, वो शख्स का नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान से जब 1962 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो उन्होंने अपने इंडिया के तमाम फौजी को, तमाम जाबाज सिपाही को उन्होंने देखा था कि हमारे जाबाज सिपाही पाकिस्तान से किस तरह से युद्ध करता है और किस तरह से हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने सीना पे गोलियां खाई है। ये मंजर जब अपने निगाहों के कैमरा में कैद किए थे वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब ने, तब जाकर के कई उन्होंने 1965 का जब एक जमाना आया और उनसे कबल जब अमेरिका ने एक टैंक का वजूद किया था और पूरे दुनिया में ऐलान किया था कि ये वो टैंक है जिसे दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो इस टैंक से मुकाबला कर सके और इन्हें हरा सके। और ये बात जब वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब के कान तक पहुंची तो उन्होंने अमेरिका को ललकार कर कहा था कि तुम टैंक 1 नहीं 1000 तैयार करो, लेकिन ऐसे टैंक ला करके हमारे दस्तरखान पे भी तो आए, तो फिर हम तुम्हें बताएं कि हम ऐसे टैंक का मुकाबला कैसे करते हैं। और अमेरिका के जुमला का सुनना था कि पाकिस्तान के अंदर खुशियों का लहर गूंज गई। पाकिस्तान ने जब अमेरिका से ये टैंक लिया था तो पाकिस्तान के अंदर अलग सी कैफियत थी, एक अलग सी हलचल थी। उन्हें यह पता था कि हम हिंदुस्तान से युद्ध करके हम जीत जाएंगे। उन्होंने जब प्लान बनाया और राजस्थान से होकर के इंडिया में एंट्री करी तो सबसे पहला मुलाकात उसे वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब से होती। और ये वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब है जिन्होंने 7 टैंक की वजूद को खत्म कर दिया। और पाकिस्तान में फिर ऐसा हलचल मच गया कि इंडिया के पास क्या ऐसा कोई हथियार है, ऐसी कोई मिसाइल है जो हमारे टैंक से मुकाबला कर सकता है, हमारी टैंक की वजूद को खत्म कर सकता है। तो वो जाबाज सिपाही थे जिन्होंने सिंगल 7 टैंक की वजूद को खत्म किया था, वो था वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब। आज के दिन यहाँ से उसे सशक्त नमन करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे और उनकी दराजात को बुलंद करे। मैं चाहता हूँ एक दफा आमीन कहें और वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब के नाम पे एक दफा जोरदार तालियां बजाया। हज़रात गरामी, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आप बहुत अच्छे लोग, आपके समाते भी बहुत ज़हीन है। मैं जब देखता हूं कि जब भी कोई नेता, कोई भी डॉक्टर जब स्पीच दे रहे थे तो आप एक एक जुमला को नोट कर रहे थे, जहां पे आपको लग रहा था कि हमें तालियां बजानी चाहिए या हमें दादो तहसीन से नवाजनी चाहिए, आपने नवाजा, इनके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए चाहता हूँ ये खूबसूरत सा मुशायरे का मंजर को बदल दिया जाए, क्योंकि हमारे बड़ों का एक तरीका रहा है कि जब भी वो किसी ऐसे प्रोग्राम का आगाज किया करते थे तो नाते पाक किया करते थे। मैं भी चाहता हूँ कि सीधे सीधे ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज नाते पाक से कर दिया जाए, फिर इंशाअल्लाह पूरी रात हम आपको एंटरटेनमेंट करवाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ सीधे सीधे नाते पाक करवाने के लिए एक शायर तक पहुंचूं, लेकिन उनसे कबल मुझे याद आता है कि फूल खिल सकता है क्या। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेज वाले बेदार हो जाइए। हमारे सीनियर शायर मेरे भाई अनवर कमाल साहब बैठे हैं, मैं आपकी भी दुआएं चाहता हूँ कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो
ہے کیا؟ اور میرے رب کو تو رحمت بہانے کا بہانہ چاہیے، میرے رب کو تو رحمت بہانے کا بہانہ چاہیے، ورنہ ایک ایری سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ ورنہ ایک ایری سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ ورنہ ایک ایری سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ حالانکہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے آپ سبحان اللہ کی صدا اگر بلند کرتے تو مجھے اچھا لگتا۔ وقت کافی ہو چلا ہے، وقت تقریباً میرے خیال سے 11:30 یا 12 کے قریب ہے، ویسے بھی قبولیت کی گھڑی ہے، تھوڑے سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں کی اضافہ ہو جاتی۔ حضرات گرامی اگر وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ اور میرے رب کو تو رحمت بہانے کا بہانہ چاہیے، ورنہ ایک ایری سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ حضرات گرامی آئیے میں کچھ دیر کے لیے آپ کو اس فضا میں لیے چلوں جہاں پہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بکھرا ہوا ہے، جہاں کا ایک ایک ذرہ خدائے ذوالجلال کے حمد و ثنا سے لبریز ہے۔ تو آئیے اس جہاں میں چلیے اور اس جاتے اتھر کی شان میں نعت نبی پڑھی جائے جن کے صدقے میں اللہ نے پورے کائنات کو بنایا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اگر وہ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو بولے تو آنا دل چہکنے لگے، جو ہنسے تو جنت کا ہاتھوں دروازہ کھول دیے جائے۔ آئیے اس عظیم ہستی کے نام اور اس ذات اتھر کے شان میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کا چہیتا شاعر، آپ کا اپنا شاعر، میرے بڑے بھائی پر معروفی سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اس پہ تشریف لائے، اپنے خوبصورت سے ہم سامعین کو نوازیں۔